गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी एंड वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे, इससे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करा था मीटर ब्रिज। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे जो है या तो किरचॉफ पर बेस्ड होते हैं या उसके आसपास होते हैं। तो आज उससे पहले हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन। तो उसका काम क्या होता था, किसी भी अननोन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस निकालना। अगर आपके पास कोई गिवन वायर्स है, उसका रेजिस्टेंस निकालना होता है, उसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, जो हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर्स और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है ना, इसका हम क्या यूज करते हैं। तो हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर जो एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके पास अपनी ड्राइविंग बैटरी होती है और ये किसी भी सर्किट में उसको हम लगाते हैं उसका ईएमएफ या उसका वोल्टेज यूज नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो है ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आती है। इसलिए इट इज ए वेरी वर्सेटाइल रीडिंग्स, वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका यूज जो हम करते हैं, मेनली यूज करते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए या दो सेल्स के ईएफ को कंपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेसिकली इसकी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस की। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वायर होता है, लंबा वायर होता है, या उस वायर को जो है हम जो है पार्ट्स में काट लेते हैं। ठीक है ना। तो जो एक वायर है, इट वे बी ऑफ, हम कह रहे हैं कि अगर ये 1 मीटर का है, ठीक है ना, तो 100 सेंटीमीटर, फिर एक ये वायर, दूसरा, फिर ये, इस तरह क्या हो सकते हैं 2 से लेके 8 पार्ट तक इसके अंदर क्या हो सकते हैं, सेगमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है सेगमेंट्स को हमने कहाँ लगा रखा है, ए एंड से लेके, और यहाँ पे आपके मेटेलिक क्लैंप्स होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, आपस में सारे सीरीज में लगे रहते हैं। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो अगर हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और हमारे पास क्या है 6, और एक का क्या है 1 मीटर, इसका मतलब क्या है 100 सेंटीमीटर। तो पूरा कितना हो गया हमारे पास में 600 सेंटीमीटर। तो जो हमारा वायर है वो कितना है 600 सेंटीमीटर। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रीडिंग्स। इसके बाद देखो एक हमारे पास होती है ड्राइविंग बैटरी, जिसका हम यूज करते हैं। दूसरा इसको हम कनेक्ट करते हैं कि रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस से करंट जनरेट करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे लगी होती है की। और ये सारे जो वायर्स हैं कहाँ से जुड़े रहते हैं, ये ए टू सी। और जो हमारा वायर है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बना होता है कांस्टेंट मैग्नेलिस का। जो इसका अल्फा होता है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स, वो जो है आपके पास प्रॉपर होता है। इसलिए जो है यहाँ पे एरर्स, जब भी हम किसी वायर को मेजर करते हैं, हीट प्रोड्यूस सकती है, तो ये जो है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। तो अगर अल्फा हमारे पास प्रॉपर होता है तो यहाँ पे एरर्स आने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास थिक वायर्स होती है और ये है। अब देखो इसके बाद आया इसका प्रिंसिपल। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, जो इसका प्रिंसिपल है कि यदि हम कह रहे हैं कि वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। यदि आपने घर में जो है अपने घर में देखा होगा, जो बैटरी लगी होती है लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें जितने भी वायरिंग होती है वो सारी कहाँ होती है, बैटरी के पास में होती है। तो इससे क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, कम से कम होता है। ठीक है। तो उसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग। ठीक है। तो कंडक्टर्स की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ईएमएफ है, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल एल। और यदि हम इसको हटा दिए तो यहाँ पे क्या आता है, V इक्वल टू, यहाँ पे कहते हैं इसको 5L। फाइव क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या बोलते हैं इसको पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो इसका एक और नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2, तो वहां पे आया था ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था dV/dr, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस यूनिट की तो क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। अगर वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है तो ये यूनिट किसकी हो सकती है, फाइव की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो ये क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो कोई भी एक रीडिंग निकालने के लिए करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स करते हैं, और इस वायर की लेंथ को हम क्या करते हैं, नल पॉइंट पर फिक्स करते हैं। अब देखो इसका जो काम है वो भी सेम कंडीशन नल पॉइंट पर है। अब यहाँ पे क्या ए और सी है, तो 2 पॉइंट्स है। अब जो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0, मीन्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। उस कंडीशन में क्या आएगी, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, 0। जब 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में IG मतलब जो करंट है किलोमीटर वो कितनी हो जाएगी, 0। उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट, और उसको हम नोट कर सकते हैं।
तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो जो इसका फाई है वो कांस्टेंट होता है, हम इसको निकालेंगे यूज करने से पहले। तो इसका हम एक फाई निकालते हैं जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। तो फाई निकालने के बाद हम इसको यूज कैसे करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कंपेयर द ईएमएफ टू सेल्स। हमारे पास दो सेल्स गिवन होते हैं जो जिनका ईएमएफ हमें पता नहीं होता। मानो लेक्लांस है, वोल्टिक सेल है, डेनियल सेल्स है, उनका हमें क्या निकालना है, ईएमएफ कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आप जब प्रैक्टिकल्स करते हैं साइंस की लैब में, फिजिक्स लैब में, तो वहां आपको ये बहुत बड़ा मिलता है। इसके 3 एक्सपेरिमेंट है आपके पास। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है, दो सेल का कंपेयर करना। तो वहां पे दो सेल बनाते हैं, आप जाके देखेंगे डेनियल्स बनाते हैं और गैल्वेनिक बनाते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, हम दो सेल्स को कंपेयर करते हैं, उन दोनों सेल्स का रेशो क्या आता है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल कुछ नहीं होता, हमारे पास हमारा ए एंड है, हमारे पास एक वायर था, उसमें दोनों सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं थ्रू एक कनेक्टर। तो जिस भी सेल को आप मान लो ये एंड है, इसको आप इससे मिलाएंगे तो ये कनेक्ट होता है। अगर ये आप कह रहे हैं E1 है और ये क्या आपका E2 है, तो दोनों के ईएमएफ क्या अलग अलग है। तो दोनों को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू गैलोमीटर। और ये कहाँ लगा होता है, जॉकी से। कहाँ लगा होता है, जॉकी से। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि नल डिफ्लेक्शन ढूंढना। तो जहां पर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे क्या आएगा, नल डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम नोट करेंगे तो उसको हम कह रहे हैं कि लेट L1। फिर क्या करते हैं, इसको यहां से निकाल के यहां पे कनेक्ट करते हैं। तब सेम कंडीशन है, इसका और इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है पूरे सर्किट का, जहां पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो। उस पॉइंट को हम बोल देंगे L2। वो पॉइंट क्या डिनोट करेगा, L2। और दोनों को यदि हम निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, उसको कंपेयर। क्या कर लेते हैं, हमारे पास कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो पहला काम क्या होता है इसमें, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि लेट जो हमारे पास E1 को आपने कनेक्ट करा, तो जो आपका नल डिफ्लेक्शन है वो कहां पे आ रहा है, N1 पॉइंट पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है, N1 पॉइंट पे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, तो किरचॉफ ने क्या कहा था कि मानो किसी भी सर्किट में यदि बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं तो उन सब का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होता है, किसी भी लूप में जीरो। तो हम क्या मान रहे हैं कि लूप क्या मानते हैं, हमारे पास यहां से मानते हैं। तो A N1, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, G है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ 3 और 1 को, तो 3 1 A। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है, इसके लूप को। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे क्या होता है 5। तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 इंटू L1। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। और प्लस इसकी बैटरी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, E1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। बैटरी क्या आएगी, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, माइनस में, क्योंकि हमारे सामने कौन सा एंड आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं कि E1 क्या आ जाएगा, 5L1, ठीक है। तो ये आपने पहले पॉइंट को नोट करा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो 5 है वो कांस्टेंट है, पहले निकाल चुके हैं। अब सेम कंडीशन है, हम इसको कनेक्ट करते हैं कहां पर, इसके साथ में। तो हम क्या मान लेंगे, लेट अभी कहां आ रहा है, N2 पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है, N2 पर। इस बार हम मान लेंगे लूप, क्या मानेंगे, A N2 G। अब 3 और यहाँ पे क्या अभी 2 है, और ये क्या है, A है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लूप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम क्या हो जाएगा, 5L2 प्लस 0 माइनस E2 इक्वल टू 0। तो यहां से E2 की तरफ आ जाएगा आपके पास 5L2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, और दोनों इक्वेशंस में हमें पता है कि 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यदि हमारे पास जो बैटरी का ड्राइविंग सेल है वो कांस्टेंट है, मींस अगर उसका ईएमएफ आपने कांस्टेंट कर रखा है, तो हम क्या निकाल पाते हैं, उसका ईएमएफ, ठीक है ना। तो दो सेल के ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी होती है, हमारे पास यदि इसका ड्राइविंग सेल का जो ईएमएफ है, इन वाले सेल्स के जो हमारे पास, जिसको हमें नोट करना है, मेजर करना है, ठीक है ना, मेजर्ड ईएमएफ सेल से क्या है, मालूम कम है, तो आप इसका पोटेंशियल ड्रॉप या कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब तक इसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा या ज्यादा नहीं होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव नहीं आएगा।
तो तब हम कर सकते हैं। तो इसकी मेन कंडीशन क्या है कि जो ये आपका E1 जो आपका इसका E है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, E1 और E2 से, E1 और E2 से, तभी हम क्या निकाल पाएंगे इसका EMF या डेल्टा बी। ठीक है नहीं, तो पहले हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें E1/L2 और L1/L2 नोट करने से क्या हो जाएगा, दोनों के सेल का EMF कंपेयर हो जाता है। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारे पास जो है सेकंड एप्लीकेशन है टू मेजर द इंटररेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन या प्राइमरी सेल्स। तो हमें किसी भी प्राइमरी सेल्स का क्या निकालना है, ईएमएफ कंपेयर करने के बाद निकालना है उसका रेजिस्टेंस। तो हमारे पास देखो यहाँ पे चेंज क्या करा हमने, जहाँ पे दो सेल्स थे हमने क्या रखा है, दूसरे पार्ट में क्या रखा है हमने पास एक की के थ्रू क्या रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स ले रखा है। उस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आप रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे तो आपको पता होती है कि नोन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके पास सेल, तो जिसका हमें ईएमएफ क्या है मेजर करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है एक पॉइंट बना हुआ है, यदि आप जो है ईएमएफ रेजिस्टेंस बॉक्स की को ऑन कर दें तो रेजिस्टेंस काम करता है, और यदि आप इसको बाहर रखते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस काम नहीं करता। तो पहले क्या करना, हमने की को ऑन नहीं करा हुआ है, तो सेम कंडीशन है, जब इसके साथ ईएमएफ लगा होता है तो कहीं ना कहीं पे क्या आएगा, इनका वोल्टेज ड्रॉप जीरो आएगा। जहां वोल्टेज ड्रॉप जीरो आता है मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो। उस कंडीशन पे क्या दोनों एंड्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां पे हम कहते हैं उसको नल डिफ्लेक्शन। उस डिफ्लेक्शन को हम नोट करते हैं, उस पॉइंट को नोट करेंगे तो लेट वो पॉइंट क्या हमारे पास एल है, वो पॉइंट क्या हमारे पास एल है। ठीक है ना, तो हम क्या मान रहे हैं वो पॉइंट क्या आपके पास L1 है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि I1 इक्वल टू 5L1, जैसे हमने पहले निकाला था लूप मारने के बाद में सेम आता है। अब क्या करेंगे सेकंड कंडीशन में कि हम क्या करते हैं इसको लगाने के बाद में, तो जब यहाँ पे इसको लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज का ड्रॉप बनेगा। तो जो इसका ईएमएफ है उसमें रेजिस्टेंस की वजह से क्या बन जाएगा, करंट बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं तो V आएगा, तो V क्या आ जाएगा 5L2। तो जब इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स आपको पता होता है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करता है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका 5L2। इसका मतलब क्या है कि जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो लेट L2 पे क्या हो रहा है, शो कर रहा है कि डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। अब हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब हमें पता है कि किसी भी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो कितना हो सकता है, E माइनस IR। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, सेल में पढ़ा था हमने इसको कि सेल का एफ कितना होता है। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, वैल्यू E की निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V माइनस E इक्वल टू माइनस IR। तो यह हो जाएगा, इसको उल्टा कर लेंगे तो E माइनस V इक्वल टू I इंटू R। और यदि आपको R निकालना है तो क्या हो जाएगा E माइनस V अपॉन I, E माइनस V अपॉन I। और इसके बाद हम क्या निकाल पाएंगे कि E माइनस V। अब हम I को क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास I क्या हो जाएगा V अपॉन R। I क्या होता है V अपॉन R। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। R को ऊपर ले आएंगे बराबर क्या हो जाएगा R। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस की। यहाँ पे R क्या इंटर रेजिस्टेंस और ये R क्या रेजिस्टेंस बॉक्स का वो नॉन रेजिस्टेंस। अब देखो E अपॉन V का रेशो जो है यदि हम यहाँ से करते हैं, यदि हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लें, ठीक है, तो E अपॉन V क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2। इसको हम बोलेंगे फोर्थ इक्वेशन। और यदि हम जो है E अपॉन V की रेशो को हम कहा रख दे, यहाँ पे रख दे इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रख दे, तो यहां से क्या निकाल पाएंगे हम इसका EMF रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, ठीक है, माइनस 1 इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल r। तो ये क्या डिपेंड करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो R का फॉर्मूला क्या हो गया L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। अब देखो इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें क्या पता होगा, L1 L2 हम नोट करेंगे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन से, और R क्या आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ रेजिस्टेंस। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।